बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए सीएमए का मॉडल सेट 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसका पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखेंगे। इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम लोग सेकंड लेक्चर देखेंगे। सेकंड लेक्चर में क्या है, 4 क्वेश्चन तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मशीन आवर रेट आप क्या समझते हैं और इसके लाभों का वर्णन कीजिए। क्या फ़ायदा होगा मशीन आवर रेट का, उसको आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज़ मशीन आवर रेट सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट। तो मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसमें ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि हमारा मशीन 1 घंटे में कितना चलता है और क्या रेट होना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। कैसे बोलता है कोई, जैसी भी मशीन आप भाड़े पर लेते हैं, बोलता है 1 घंटे में इतना देंगे। बहुत सारी मशीनें जो घंटे के हिसाब से चलती है, जितना घंटा वो आपके पास रहेगी उतना पैसा वो चार्ज करेगा। तो आखिर उसको कैसे मालूम कि 1 घंटा में इतना रुपया लेने से अपने को फ़ायदा हो जाएगा, बच भी जाएगा। कैसे पता चलेगा जेसीबी वाले को कि 1 घंटा में अगर हम 900 रुपया लेते हैं तो अपना बच भी जाएगा, फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये कैसे निकाला होगा, तो वही मशीन आवर रेट है। कैसे निकाला होगा, ध्यान दीजिएगा। मशीन आवर रेट का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, बोलता है मशीन घंटा दर का आशय किसी मशीन की प्रति घंटा संचालन लागत को ज्ञात करने से। फिर से ध्यान दीजिएगा, मशीन आवर रेट का मतलब होता है किसी मशीन के प्रति घंटा संचालन लागत से है। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित अवधि में प्रयोग में आने वाली मशीन के संचालन व्यय को उस अवधि में मशीन के प्रयोग होने वाले घंटों से भाग देकर जो राशि ज्ञात की जाती है उसे मशीन आवर रेट बोलते हैं। क्या बोल रहा है परिभाषा, हम देख लीजिए। बोल रहा है कि कैसे निकलता है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कैसे निकलता है बताइए। MHR बोलते हैं। मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए कि हम कोई काम करा रहे थे, उस काम को कराने में मेरा टोटल खर्चा पड़ गया 40,000 रुपये। 40,000 रुपया पड़ गया और मेरा मशीन 40,000 रुपये खर्चा पड़ गया। हमारा पोपलेन है, पोपलेन मशीन है, हम जब दिए रोड में पोपलेन बनाने के लिए तो 40,000 का डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर सबका खर्चा पड़ गया। मशीन मेरा कितना घंटा चला जानते हैं, सिर्फ ये मशीन जो है वो 4,000 घंटा चला है। 4,000 घंटा चला है, इसका मतलब 1 घंटे का कीमत कितना होगा, 10 रुपये। 1 घंटा मेरा 10 रुपये का कॉस्ट होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो मेरा मशीन आवर रेट है, इसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे। मान लो 3 रुपये कमाना है पर घंटा, तो 3 रुपये जोड़ दिए, बोल दिए 13 रुपये पर आवर में दे देंगे। बात समझ में आया। अगर हमारी मशीन, होता है कभी कभी क्या ना कि किसी जगह पे मशीन आपका खड़ा ही रह जाता है, जैसे जनरेटर बताइए दिन भर भाड़े पर लेता है लोग 24 घंटे के लिए, लेकिन दिन में तो नहीं चलता है, रात में चलता है। अच्छा, कभी कभी किसी जगह पे ऐसा है जहाँ लाइट बहुत कम कटता है, तो वो आदमी जनरेटर बैकअप के लिए रखा है कि अगर कट जाएगा संजोग से तो भैया तुम्हारा जनरेटर काम करेगा, बाकी जनरेटर का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो वहाँ पे कैसे रेट लेंगे, क्या जनरेटर का भाड़ा उतना ही लेंगे जितना बाकी जगह पे ले रहे हैं, या वहाँ पे भाड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि जनरेटर में तेल तो आपका जलेगा नहीं, बहुत कम जलेगा। मान लेते हैं आप भी श्योर है कि उस गांव में बिजली बहुत कम कटती है, फिर भी बैकअप के तौर पर रखा हुआ है, शायद अगर कट जाए तो बेइज्जती होने से अच्छा है कि जनरेटर खड़ा ही रहेगा। तो वहाँ पे क्या देगा आपको, जनरेटर का सिर्फ भाड़ा देगा कि जो तुम्हारा जनरेटर खड़ा हुआ है ना उसका भाड़ा देंगे, डीजल का पैसा नहीं लगेगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो पैसा कम लोगे। तो यही बात आपको यहाँ समझना है कि मशीन आवर रेट में हमको ये देखना है कि एक फिक्स पीरियड में हमारा मशीन कितना काम किया, कितना कॉस्ट पड़ा। जितना कॉस्ट पड़ा और जितना काम किया, तो कॉस्ट में जितना वर्क काम किया, जितना घंटा काम किया है, उस घंटे से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा 1 घंटे का लागत क्या है मशीन आवर रेट का। आगे हम लोग देखेंगे फ़ायदा क्या है मशीन आवर रेट का, क्यों हम मशीन का लागत निकालने चले। एक मशीन का लागत हमको प्रति घंटे निकाल के क्या फ़ायदा है, तो बोलता है कि मशीनों का अधिक प्रयोग होने पर वैज्ञानिक पद्धति से उसका लागत निकालना अच्छी बात है कि ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, कम प्रयोग हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा। दूसरा बोलता है उसमें फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसेज में बांटना पड़ेगा। जब भी मशीन आवर रेट निकालते हैं तो आप लोग को पढ़ाए भी थे, जब मशीन आवर रेट निकाल रहे थे तो हम लोग 2 पार्ट में खर्चे को बांटते थे, फिक्स एक्सपेंसेज और वेरिएबल एक्सपेंसेज। फिक्स एक्सपेंसेज फिक्स होता था और वेरिएबल एक्सपेंसेज वेरी करता था प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। मशीन की कार्यकुशलता का मापन, हम ये मापेंगे कि मेरी मशीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, कॉस्टिंग मेरा ज़्यादा पड़ रहा है कि कम पड़ रहा है। आप लोगों से पूछते हैं, एक बस कंपनी पुराना बस खरीद के चलाए या नया बस खरीद के चलाए, किस में उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। नए वाले बस में मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है, तो दिक्कत है कि शुरुआत में जो आप बस लीजिएगा तो उसका लोन का EMI भरना पड़ेगा, तो उसमें लोन का टेंशन। सेकेंड हैंड बस में लोन का टेंशन नहीं है, तो उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस का टेंशन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बस बेटर है, किस बस में हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो यहाँ से पता चलेगा कि अगर आप मशीन आवर रेट निकाल लेते हैं कि पुराने से मेरा एक घंटे में कितना रेट पड़ता है और नए से 1 घंटे में कितना रेट पड़ता है, तो हमको कौन सा मशीन लगाना चाहिए।
आज क्यों बोला जा रहा है पूरे देश में कि बिजली बचाना है तो बढ़िया हाईटेक पंखा लगाइए। लोग हाईटेक पंखा लगाने के लिए तैयार है। बोलता 1200 का पंखा, बोले इसको छोड़ दो, नया पंखा लगा दो। बोले पागल हो गए, 1200 का पंखा तुम्हारा बढ़िया कंडीशन में चल रहा है, उसको तुम छोड़ के हटवा के और तुम 2200-2300 का नया पंखा लगा रहा है। तो वो कैलकुलेट जब करके बताएगा ना, जो 2200-2300 का लगा रहा है कि भैया 1 महीने में इतना बिजली, 4 महीने में इतना बिजली, और हम इसको लगाएंगे तो हम 3 महीने में पैसा वसूल कर लेंगे। पूरा हिसाब किताब कैलकुलेट करके बता दिया। इसका मतलब मशीन का इफिशिएंसी उसको समझ में आ रहा है कि मेरा मशीन पैसा ज़्यादा लग रहा है लेकिन मेरा मशीन कैसे काम करेगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है, मशीनों की इफिशिएंसी भी यहाँ पे मेजर हो जाएगी। 4th नंबर में क्या है, बोलता है कॉस्ट एस्टिमेटिंग असिस्टेंट, लागत के अनुमान में भी सहायता मिल जाती है इसमें। आप आसानी से किसी वस्तु का या किसी उत्पाद का लागत ज्ञात कर सकते हैं। उसके आगे क्या लिखा है, मशीन की निष्क्रियता, मशीन आइडल इन्फॉर्मेशन, मतलब मशीन आपका एक्टिव है या फेल है वो सब समझ में आ जाएगा। बहुत देर जगह पे ऐसा होता है जहाँ मशीन खाली रह जाती है। जैसे हम 1 करोड़ का मशीन खरीद के लाएँ और 1 करोड़ की जो मेरा मशीन है वो बहुत ज़्यादा समय तक यूज नहीं होती, फैक्ट्री में खड़ी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम उससे नहीं ले पाते, तो उसके कारण भी हमारा मशीन का जो कॉस्ट है भागेगा। अच्छा, मशीन ज़्यादा यूज होगा तब उसका कॉस्ट कम पड़ेगा या कम यूज होगा तब उसका कॉस्ट कम पड़ेगा? कम यूज होगा तो ज़्यादा पड़ेगा, बिल्कुल सही है। जब कम यूज होगा तो लागत क्यों ज़्यादा पड़ेगा, और जितना ज़्यादा यूज होगा उतनी लागत क्या होगा, कम पड़ेगा। किसका जानते हैं, फिक्स कॉस्ट का। अब ध्यान दीजिएगा, हम एग्जांपल देते हैं। हमारे पास कार है, हम बुक करते हैं, कार भाड़े पर देते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं तो 20,000 लगता है साल का, 20,000 साल का। अब मान लीजिए साल में हमारी गाड़ी जो है वो केवल 10 बार गई, 10 ही बार बुक में गया, तो मेरा कितना पड़ रहा है एक बार बुक में जाने का? एक बार अगर हम बुक में भेजते हैं कितना पड़ रहा है? 2,000 रुपये खाली मेरा इंश्योरेंस पड़ जा रहा है। डेप्रिसिएशन छोड़ दीजिए, तो बताइए महंगा पड़ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हमारी गाड़ी 1,000 बार बुक हो जाती तो फिर साल में 1,000 बुक लिया हम, तो 1,000 बुक लिए तो एक बुक में कितना पड़ रहा है? 20 रुपये, यानी 20 रुपये हमारा पड़ रहा है इंश्योरेंस का खर्चा। बात समझ गए? तो जितना ज़्यादा गाड़ी बुक में जाएगा, जितना मशीन का इस्तेमाल होगा, उतना ही मेरा कॉस्ट क्या होगा, कम पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो पड़ेगा। अब बोलिएगा डीजल ज़्यादा लगेगा, तो डीजल तो लगना ही लगना है, तो डीजल का पैसा तो ऐसे भी कस्टमर से ले रहे हैं, अपना कौन सा जा रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ता है, प्रोडक्शन के साथ घटता है। फिक्स कॉस्ट जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना फिक्स कॉस्ट कम होगा। और आगे लिखा है इन्फॉर्मेशन ऑन एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, मशीनों पर प्रयोग की व्यय की जानकारी मिल जाएगी कि कितना खर्च मशीन पर हो रहा है। मानवीय श्रम तथा मशीन के बीच में निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि हम काम अपना लेबर से करवाएं कि मशीन से करवाएं, काम अपना लेबर से करवाएं कि मशीन से करवाएं, ये आसान हो जाएगा। तो ये 7 इसके लाभ है मशीन आवर रेट के। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया 6 नंबर में, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एस्टिमेट कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 47। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है जॉब नंबर 47 का। तो चलिए हम लोग यहीं से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ बना के आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल दिया हुआ है 12,500, डायरेक्ट वेजेज है 6,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है 50% ऑफ वेजेज, और ऑफिस एक्सपेंसेज कितना है 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और नीचे लिखा है द एस्टिमेटेड प्राइस शुड इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट किस पर है, अनुमान मूल्य जो है वो 20% जोड़कर निर्धारित किया गया। कंफर्म नहीं कि 20% किसका है, तो किस पर निकालेंगे बताइए। एस्टिमेटेड प्राइस शुड बी इंक्लूड 20% ऑन कॉस्ट ऑन इट, तो हम लोग कॉस्ट पर लेंगे, कुछ नहीं तो कॉस्ट पर 20% जोड़ देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस कुछ बोला नहीं, तो जो भी लागत आएगा उसमें 20% जोड़ देना है। तो चलिए इसका लागत निकालिए कितना आता है। अगर हम लोग कोशिट इसका बनाते हैं तो कितना आता है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मटेरियल। कोशिट कैसे बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल, याद आ जाना चाहिए सब, इसलिए दिया गया है। जितना ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे उतना ही आपको याद आएगा पीछे का चीज़। 12,500, उसके बाद है डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज 6,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेज इसमें है नहीं, तो ये बन गया प्राइम कॉस्ट। क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट 18,500। अब इसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड,
फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा है नीचे देखिए, फैक्ट्री ओवर 50% वेजेस का है, तो बताइए 50% बोल रहा है वेजेस का, तो वेजेस कितना है 6000 का 50% कितना होता है 3000, इसको जोड़ेंगे तो 21500 आएगा। 21500 क्या आएगा प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, और इसमें जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड कितना है 30% फैक्ट्री कोस्ट का है। 30/100 इंटू फैक्ट्री कोस्ट कितना है 21500, तो 2 जीरो 2 जीरो 0, 5 दिया 15, 1 3 के 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, तो बताइए कितना आता है ये 950, 21 6 27,950, ये क्या निकल गया कोस्ट निकल गया। इसमें प्रॉफिट जोड़ दिए, कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना परसेंट प्रॉफिट है 20%, तो इसका ना 20%, तो 27,950 का 20% निकाल लीजिए, 950 इंटू 20/100, 20/100 कर दीजिएगा, तो 20/100 कितना आएगा 27,000 का 20/100, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक है कर दीजिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 1 19, 7 दूनी 14 15 5 7 में 1, 2 दूनी 4 1 5, ही ना आएगा। अब जोड़ दीजिएगा, जो आएगा हमारा आंसर निकल जाएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो कोशिट याद आ गया, कोशिट याद आ गया। अब जाके एक बार प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हम लोग ये देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना लिया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, हो गया लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा ये मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास जो बना के दिया है 1000 पीस का दिया है, 1000 पीस में मटेरियल 40,000 लगता है, वेजेज आप पे 50,000 लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट गायब है, अच्छा छूट गया है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 800 है, यहाँ पे 8000, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक छूट गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ये है मटेरियल लगता है कितना पीस का 1000 पीस का हम लोग देख रहे हैं, 1000 पीस का मटेरियल 40,000, वेजेज 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 800, फिक्स ओवरहेड 32,000 और वेरिएबल ओवरहेड 8,000, 1000 पीस का लगता है। अब 1000 पीस का लगता है, उसके बाद एक्स्ट्रा अगर 1,000 आप बनाएंगे, जैसे 1000 पीस का बन गया, मान लीजिए 1000 और बनाना चाहते हैं, तो 1000 और बनाइएगा तो ये खर्चा लगेगा, यानी हर 1000 के लिए ये खर्चा आपका लगेगा। कहाँ पे, अच्छा यहाँ 10,000 है, मिस्टेक है, चलिए बनाने में 10,000 पीस का ये है, ठीक है। और नीचे बोल रहा है 10,000 पीस का ये खर्चा है। अब बोल रहा है कि जितना 1000 एक्स्ट्रा बनाएगा तो हर 1000 एक्स्ट्रा पर आपको ये खर्चा देना पड़ेगा, हर 1000 एक्स्ट्रा पर ये खर्चा देना पड़ेगा। आपको कितना प्रोडक्शन करना है, तो 16,000 में 10,000 तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा 6,000, मतलब 6 गुना इसका लगेगा। ये 1000 का इतना लग रहा है, तो 6,000 का इसका 6 गुना सब में लगेगा, तो एक एक करके निकालते जाएंगे, 6,000 का कितना बनेगा। कोई दिक्कत है तो शुरू किया जाए टेंडर। अब बहुत ही आसान है, सब इसी से बनेगा, यहाँ सब लिख दिया है कि कौन कैसे जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, तब इसी के आइडिया से हम लोग ये सब निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसा बनाते हैं कि तीनों बन जाए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 1000 का, नहीं 10,000 का, 10,000 ना बना रहे हैं, 10,000 यूनिट है, यू कर देते हैं, और फिर हम लोग 6,000 यूनिट का डायरेक्ट कर देते हैं, तो टोटल कितना बन जाएगा 16,000 यूनिट का ही ना करना है। चलिए 10,000 का पहले बताइए, डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम लोग बोल देते हैं डीएम, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, ये 10,000 पीस का 40,000 लगा था। दूसरा डायरेक्ट वेजेज कितना है 50,000 लगा था डायरेक्ट वेजेज का। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेज है ना,
अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 800 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या निकल जाएगा? प्राइम कॉस्ट कितना रहा है? 90,800 प्लस फिक्स एक्सपेंसेस है, फिक्स ओवरहेड और प्लस वेरिएबल भी है। फिक्स कितना? 32,000 और वेरिएबल कितना? 800। 800 कहाँ है? अच्छा, 8,000 है वेरिएबल। कोई दिक्कत है? अभी हम लोग जो लिखे थे मिट गया। ये देखिए, यही बनाना आपको। यहाँ क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं था हम लोग को, टोटल कॉस्ट ही निकालना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा चीज़ हम लोग शॉर्टकट मार लेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 40,000। तो 1,30,800। और इसका सेलिंग प्राइस दिया कहीं क्या? नहीं। 16,000 निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दिया तो हमको उसका टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बार बार हम लोग को चेक करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले बोले मटेरियल का क्या कंडीशन है? 1,000 पीस 6,000 बना रहे, 6 गुना। बोलता है कि प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। प्रोपोर्शनली मतलब समानुपात में बढ़ेगा। तो समानुपात कैसे निकालेंगे? खुद सोचिए कि 10,000 पीस का 40,000 लग रहा है, तो एक पीस का कितना लगेगा? अरे 10,000 पीस का 40,000 मटेरियल लगा, तो एक पीस का 4 रुपया होगा, निकलेगा। तो 6,000 का कितना होगा? 24,000। यही ना बढ़ेगा जी। जब समानुपातिक बढ़ रहा है तो क्या मतलब 64,000 टोटल। अरे एक पीस का आपका अगर 4 रुपया लग रहा है, कैसे 4 रुपया निकला? तो 40,000 रुपया लग रहा है कितना पीस बनाने में? 10,000 पीस। तो 10,000 में अगर 40,000 लग रहा है, इसका मतलब एक पीस में कितना लगेगा? 4 रुपया। जब एक पीस में 4 रुपया, तो 6,000 में कितना? 24। तो निकल गया। अच्छा, वेजेस के बारे में क्या बोल रहा है? ये भी प्रोपोर्शनली है? नहीं, वेजेस में बोलता है 10% लेस देन प्रोपोर्शनली, मतलब जितना आएगा उसमें 10% कम लगेगा। तो पहले बताइए आएगा कितना? फिर वही 50,000 बटा 10,000, तो 5 रुपये आता है। तो 5 × 6 कितना होता है? 30,000 आएगा। 30,000 में कितना परसेंट लेस बोल रहा है? 10% लेस बोल रहा है यहाँ पे। 30,000 में 10% लेस। तो बताओ 30,000 में 10% लेस करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 का 10% 3,000 आता है ना, तो 3,000 लेस कर देंगे तो कितने में आएगा? 27,000 में। तो ये कितना हो गया? 77,000। हाँ या नहीं, देख लीजिए। कैलकुलेशन डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, समझ में आया सबको? फिर से रिपीट करो। 50,000 लग रहा है 10,000 पीस का, तो भाग दिए तो एक पीस का 5 रुपये। तो अगर एक पीस का 5 रुपये, तो 6 पीस का कितना होता है? 6,000 पीस का कितना होता है? 30,000। और 10% कम करें बोले तो 30,000 का 10% कम कर दिया तो 27। 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000 आता है। तो 3,000 घटा दिए। कहीं कोई दिक्कत है? वेजेस के बारे में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला है? बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं लगेगा। जो लग रहा था वही, इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई खर्चा नहीं लगेगा, वही खर्च होगा 800 रुपये। कहीं कोई दिक्कत है? अब उसके नीचे पढ़िए क्या लिखा है? प्राइम कॉस्ट कितना आ गया इसका? 7 4 11, 51,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो कितना आ जाएगा ये? 800, 1 9 और 5 14, 1,41,800। अब देखिए फिक्स वाला तो फिक्स है ना रहेगा। फिक्स वाला क्या होगा? फिक्स आप बनाए, तो फिर भी पढ़ लीजिए, कहीं चेंज होगा तो लिख दिया। देखो फिक्स ओवरहेड भी लिखा है 200 एक्स्ट्रा पर 1,000, मतलब जितना 1,000 बनाओगे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ कितना लगेगा बताओ? यहाँ कितना एक्स्ट्रा बनाए? 6,000। तो 1,000 पर 200 लगता है, तो 6,000 पर 1,200 लगेगा। 1,000 एक्स्ट्रा बनाने पर 200 रुपया, तो 6,000 एक्स्ट्रा बनाने पर कितना लगेगा? 1,200। तो इसका फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1,200 आ जाएगा। समझ में आए? तो 32 और 12 कितना हो गया? 33,200। यही ना होगा? 33,200। वेरिएबल के लिए क्या बोल रहा है? पढ़िए वेरिएबल के लिए क्या बोल रहा है? तो बोलता है 25% लेस देन प्रोपोर्शनली, जितना आएगा उसका 25% कम। तो पहले बताइए कितना आएगा? 8,000 है, कितने पीस का? 10,000। तो 80 पैसा आ रहा है, आएगा 80 पैसा आएगा। 80 पैसा इंटू अभी हमको कितना बनाना है? 6,000। तो 80 पैसा इंटू 6,000 कितना होता है? 4,800 होगा। 4,800 होगा। 4,800 में कितना परसेंट कम करना बोल रहा है? 25%। तो 25% कम कर दिया। 4,800 का 25% कितना? 25/100। इसका 25% कम करना है।
कितना परसेंट कम करना है? 25%। जिसका 25% आता है 12 चौके 48 ना, 1200 आएगा। कितना आ जाएगा? 1200। तो बाहर कितना आएगा? तो 3600 रुपये यहाँ लिखेंगे। क्या आएगा? 11,600। जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, जो आंसर आएगा लिख दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत है? बताइए। टेंडर हम बना दिए इतना छोटा में, बिना कैलकुलेशन का, और हम लोग उसमें जब बना रहे थे क्लास में तो कैलकुलेशन बहुत लंबा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ हमको समझाना था। यहाँ डायरेक्ट समझ में आया, हम जो किए डायरेक्ट मन में किए। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में मन में मत कीजिएगा, दिखाइएगा कि सर ऐसे ऐसे है, पर यूनिट निकाल लेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करके निकाल के दिखाएंगे कि कितना बनेगा, तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाएगा। यानी 20 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। शुरू में बहुत लंबा बनता था, अब हम लोग डायरेक्ट समझ गए तो डायरेक्ट पोस्ट कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बनाया जा सकता है। कितना जगह इसका? 8 2 10 और 6 16, हाथ में 1 1 1 2 2 3 2 5 और 1 6 4 3 7 और 1 8 और 1,86,600। भाई कितना आएगा? 51 और 3 54 और 1 55,800। 55,800। कहीं कोई दिक्कत है? तो ये हमारा आंसर आ गया। बनाया जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो एक ये तो साथ ही तक न्यूमेरिकल था ना, एक और न्यूमेरिकल था, लेकिन इसमें इस PDF में अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए वो न्यूमेरिकल दिख नहीं रहा है। तो हम अगले क्लास में जब हम लोग रहेंगे, अगले लेक्चर में, तो एक और न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सेट का। इसका मतलब अगर आप देखें अभी तक, ये ध्यान दीजिए कि पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो हम लोग पढ़े हैं वो गलत नहीं पढ़े हैं, सब सही पढ़े हैं। बस क्वेश्चन कहाँ से आने का चांस है वो देख लिए। एक और सेट बनाएंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों की जो तैयारी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा आप खुद अटेम्प्ट ले सकते हैं, ये तैयारी आपकी बता देगी। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं सेट 2 में, अगले बार आएंगे और सेट 2 का लेक्चर हम लोग सॉल्व करेंगे।